हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी यूं ही आपकी आगे बढ़े, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, आपने जो चाहा वो पूरा हो। ईश्वर करे आपकी ढेरों ढेर आपको खुशियाँ मिले, आपके जीवन में कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, कभी भी आपको उदास ना रहना पड़े। आप खुद की ज़िंदगी में जितना मुस्कुरा रहे हो, उतनी ही मुस्कुराहट आप दूसरे की ज़िंदगी में भी बिखेरो, रोशनियाँ दूसरों की ज़िंदगी में भी दो और खुद की ज़िंदगी में भी आपके बहुत रोशनी हो। बस यही मेरी मंगल कामना है और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं ना। दिस रीडिंग इज समथिंग वेरी यूनिक। मैं जनरली ऐसी रीडिंग करती नहीं हूँ, बट आई डोंट नो वाई आज मेरे पास दो टॉपिक थे एंड मुझे दोनों पर ही बनाना है। पर आज जो मैं हाई एनर्जी जिसकी है उसी पे बनाने का मेरा मन है। आप मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन किसी रीज़न से पूरी नहीं हो रही है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये एनर्जी क्यों महसूस हुई, क्या इसके पीछे रीज़न है, सच में आप लोग कर रहे हो या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जो फील हुआ मैंने आपसे शेयर किया कि आप लोगों में लोग बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, ईश्वर से हर एक प्रयास कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है, जिसका कोई तो रीज़न है जिसके पीछे। आज मुझे वही निकालना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक इज़ नॉट फुलफिलिंग। और साथ ही में मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊँगी उसको पूरा करने का, बिकॉज़ आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। लेकिन यहाँ पर जो फ़ील हुआ, मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ there are people who are manifesting and their manifestation is not completed. तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको पहले मैं रीडिंग करती हूँ, फिर मैं आपको एक दो चीज़ बताऊंगी, ठीक है ना? एक दो टेक्निक सिखाऊंगी, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज आई ऑल्सो फॉलो दैट टेक्निक। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, जय पितरजी महाराज, यूनिवर्स, आर्केंजल माइकल। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही है। अगर आप कर सकते हो तो वाइल सीइंग दिस वीडियो आप भी मेरे साथ ये बोलिए ईश्वर से कि मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्यों पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना? आप एक बार ईश्वर से, आर्कएंजल माइकल से, यूनिवर्स से ये चीज़ पूछिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हो रही है। Just ask this question and then see the reading and let's see what is coming across। क्या आ रहा है हमारे कार्ड से, ये देख लेते हैं। ईश्वर हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स की मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मैनिफेस्टेशन क्यों पूरा नहीं हो रहा। प्लीज टेल द रीजन बिहाइंड, प्लीज टेल द रीजन बिहाइंड, इनका मैनिफेस्टेशन क्यों पूरा नहीं हो रहा। ओके, एंड व्हाट इज द बिगिनिंग टू टेल। ओके, देखो पहली बात तो ऐसा है ना कि ये देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। देखो, एस ऑफ सॉर्ड बताता है स्ट्रगल, ठीक है? स्ट्रगल के साथ सक्सेस। पहले बात समझो, स्ट्रगल के साथ सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, विच शोज चेंज। नेक्स्ट इज, मैं आपको स्केलेटन नहीं दिखाऊंगी, डेथ का कार्ड, ठीक है? दैट मीन्स चेंज, बट ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन के बाद एक चेंज। उसके बाद है द स्टार का कार्ड, उसके बाद है फोर ऑफ कप्स का कार्ड एंड देन द लवर्स का कार्ड। देखो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी ये कहीं नहीं आया मेरे पास, ठीक है? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि आप ना मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन
आई डोंट नो व्हाई कंसिस्टेंट नहीं हो। इश आपके अंदर ना एक चेंज आ जाता है। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, आप बहुत हाई एनर्जी से करते हो, लेकिन उसके बाद जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो। और आपका जो, जिसे बोलते हैं ना कि आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, कल अचानक से सोच बदल जाती है, या उस सोच में एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपने कुछ मांगा कि ईश्वर मेरा ये हो गया, उसके बाद आप जिस एनर्जी से मांगते हो, दूसरे दिन वो एनर्जी में जैसे ही चेंज आता है, या 1% भी आप डाउट डाल देते हो, यूनिवर्स उसी समय उस एनर्जी को, या आपको जो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो ईश्वर आपको देने वाला है, उसमें कैंसिलेशन आ जाता है या डिले आ जाता है। यहाँ कहीं भी नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। बार बार आपका जो मैनिफेस्टेशन का ग्राफ है वो इस तरीके से चलता है। कभी आपकी एनर्जी हाई है, अचानक में एनर्जी में चेंज आता है, फिर एनर्जी हाई होती है, फिर एनर्जी वापस में चेंज आता है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आपके लाइफ में चीज़ें डिले होंगी। यूनिवर्स का काम है देना। जब भी, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको बोल रही हूँ एनर्जी को थोड़ा कंसिस्टेंट रखिए, बार बार चेंज मत कीजिए एनर्जी को। एक अगर आप सेंटेंस भी चूज कर रहे हो, यूज द सेम सेंटेंस एवरी सिंगल डे। अगर आपको ऐसा लगता है, ये मैं आपको मन से बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार डाउट होता है, जस्ट आस्क फॉर वंस, एक बार सिर्फ बोलो, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। एक ये फॉर्मूला है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपने यूनिवर्स को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बिलीव कीजिए कि वो हो गया, और छोड़ दीजिए, उसके बाद में उस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जस्ट वेट कीजिए कि वो कब आपको रिसीव होगा। और अगर आपको लगता है नहीं, आप अपनी इस एनर्जी में डाउट नहीं करोगे, तो आप कंसिस्टेंट मांग सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, आपको मिलेगा, लेकिन इसमें डिले दिखा रहा है। होप का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, लेकिन इसमें डिले दिखा रहा है। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा, लेकिन आपकी एनर्जी जो फ्लक्चुएट कर रही है ऊपर और नीचे, उसकी वजह से आपको जो बार बार सेल्फ डाउट होता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं, मैंने मांगा तो है, अभी तक क्यों नहीं मिला, मैंने तो पहले भी बहुत बार मांगा था, लेकिन 10 साल हो गए उस चीज़ में, वो चीज़ तो कभी मुझे मिली ही नहीं, अभी भी भगवान देगा या नहीं देगा। वो जो आपके एनर्जी में चेंज हो रहा है, आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हो, अपने रिसीविंग को भी डिले कर रहे हो। प्लीज़ आप ट्राई करो कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर मैं एक और टेक्निक बता देती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आप एक विजन बोर्ड बना लो। विजन बोर्ड में आप वो चीज़ें लिखो जो आपको चाहिए। मेक श्योर कि वो चीज़ें आप प्रेजेंट टेंस में लिखो। मैं अमीर बन चुका हूँ, मेरे पास बलेनो कार है, जो भी आपको कार चाहिए, मेरे पास बलेनो कार है, मेरे सारे दुश्मन अब मुझसे डरते हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं बहुत बहुत चैरिटी करता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्स आपको तब नहीं देता जो आप डिमांड करते हो। यूनिवर्स आपको तब देता है जब आप, it depends upon who you are, not what do you want. आप जैसे हो, आप जैसा फील करते हो, वैसा ही ईश्वर आपको देता है। कुछ भी चीज़ मांगने से पहले उसे फील करना ज़रूरी होता है। अगर आपको पैसे चाहिए, स्टार्ट फीलिंग कि आपको ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं, तब आप यूनिवर्स के एनर्जी के साथ काम करोगे, उसके साथ अलाइन होकर काम करोगे। अगर आपने मांगा 1 करोड़ रुपया और आप सोच रहे हो कि कल 100 रुपया ही है मेरे पास, मैं कैसे खर्चूंगा, हाय मेरे पास पैसा तो नहीं है, मेरे पास तो बैंक बैलेंस इतना ही है, यूनिवर्स आपको डिले कर देगा। आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी या बहुत डिले के साथ मिलेंगी। सो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़रूरी है हु यू आर, नॉट व्हाट डू यू वांट। तो आप ये देखो कि आप हु यू आर। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, स्टार्ट फीलिंग दैट। घर चाहिए, तो जब भी आप अपने जिस घर में भी हो, वहाँ पर बैठने के समय भी यही फील कीजिए कि आप अपने नए घर में हो, नया बेड है, नया वॉशरूम है। स्टार्ट फीलिंग दैट, ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाओगे और आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। एक और होता है E+R = O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटकम।
यूनिवर्स से जब आप कोई चीज मांगते हो पूरा बिलीफ के साथ, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ कि हाँ वो देगा आपको, तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको 3 तरीके से आंसर देता है। इवेंट, पीपल एंड रिजल्ट। इवेंट मतलब वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में मदद करती है। उसके बाद पीपल आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आउटकम, जब आप इन अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करोगे, उन लोगों की हेल्प लोगे या इस सिचुएशन को फुल यूज करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हो वो आउटकम मिल गया। सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी एक इंटरव्यू में कि आई लेट द गेम कम टू मी। इसका मतलब वो कभी वो नहीं मांगता था कि आज मेरा इतना बन जाए, आज मेरा उतना बन जाए, आज मेरा उतना बन जाए। उसे बिलीव था कि ऑटोमेटिकली गेम उसके पास आएगा। वो जो बिलीव है ना वो काम करता है, आप बात समझो, ठीक है। तो यूनिवर्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी मैं कार्ड्स को छोड़कर आपको बताना शुरू कर दी, इट्स ओके, आपके लिए यूजफुल है ये। यूनिवर्स को ट्राई कीजिए आप जितना हो सके ग्रैटिट्यूड देने का। गिव ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, से थैंक्स टू यू। आप कुछ मत करो, आप जैसे ही सुबह उठते हो सबसे पहले हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना, भले ही आपके पास पैसे हो नहीं हो, थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि मैं नींद में भी पैसे कमा रहा हूँ। थैंक यू सो मच ईश्वर। थैंक यू, आपने मुझे इतनी हेल्दी बॉडी दी है। थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है। थैंक यू, मेरे कोई दुश्मन नहीं है, जितने दुश्मन थे उनको अपना कर्मा मिल गया, अब वो मेरे रास्ते में नहीं आते। थैंक यू ईश्वर, आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। जैसे ही आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलेगा, आप रिसेप्टिव जोन में हो जाओगे और ईश्वर से जो मांगोगे वो आपको मिलना शुरू होगा। रोंडा बाइन की बुक पढ़िए द सीक्रेट, आपको समझ में आएगा कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है, एंड इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। यूनिवर्स आपको देता है लेकिन आपको लेना आना चाहिए। हमारी जो बॉडी है वो फ्रिक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन पर काम करती है, और शुरुआत होती है इसकी आपकी थॉट से। आप कभी देखना कमेंट सेक्शन में लोग कितना बकवास भी लिखते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर ना थॉट बहुत लो है। और ये लोग वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो वो जब दूसरों को सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं ना, तो उन्हें वो चीज़ चिढ़ मचती है कि यार यार इसका व्यूज़ कितना अच्छा आ रहा है, या ऐसा क्यों आ रहा है, अरे ये तो बकवास करी है। तो अपनी भड़ास निकालने के लिए वो करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे, जितना आप थैंक यू बोलोगे, उतना यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो नहीं होनी चाहिए, लैकिंग नहीं होनी चाहिए। भले ही आपके जेब में 100 रुपए ना हो, फील कीजिए कि आप करोड़पति हो। स्टार्ट फीलिंग दैट, ऑटोमेटिकली देखना कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसा होगा कि चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। चलिए अब कार्ड्स की तरफ चलते हैं। एक और टेक्निक मैं आपको बताऊंगी जो मैंने की थी और मेरी फुलफिल हुई। ओके, प्लीज ईश्वर हमें बताइए इनकी मैनिफेस्टेशन कैसे फुलफिल हो सकती है। क्या आप इन्हें कुछ ऐसी जर्नी बता सकते हो जिससे इनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी हो जाए। देखो, मैं आपको खुद को कार्ड दिखाती हूँ, खुद के ऊपर भरोसा, हेरोफेंट का कार्ड है। बिलीव ऑन योर हायर सेल्फ, बिलीव ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स कंप्लीटली आपकी बात सुन रहा है। आपका जो थॉट होता है, आप जो भी थॉट लेते हो, वो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। रोंडा बाइन की बुक में सबसे पहला जो लेटर लिखा हुआ है, यू आर द क्रिएटर लिखा हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी खुद क्रिएट करते हो। आप अगर किसी को बद्दुआएं देते हो या नेगेटिव थॉट्स अपने लिए रखते हो, बहुत जनों को आपने सुना होगा बोलते हुए, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे यार कुछ भी अच्छा होता है ना अचानक से कुछ बुरा हो जाता है। वाई आर यू सेइंग दैट? डोंट से दैट, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप जैसा सोचते हो वैसी ही वाइब्रेशन निकलती है आपके अंदर से, और जैसा वाइब्रेशन निकलती है वो उसी फ्रिक्वेंसी से जाकर यूनिवर्स को हिट करती है।
अगर आपको यकीन नहीं होता, गूगल पे सर्च कीजिएगा द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अपने थॉट्स को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आता है, मैं क्यों बोल रही हूँ ये दिखाती हूँ आपके कार्ड्स आपको। जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आता है, ट्राई कीजिए तुरंत कोई गाना बजा लीजिए, कहीं बाहर निकल जाइए, किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए, कुछ खाना ऑर्डर कर लीजिए। मत कीजिए ऐसा। जैसे ही आप नेगेटिव थॉट में जाओगे, आपके अंदर लैकिंग वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, जो आपके ज़िंदगी के खालीपन को, कमियों को, गरीबी को, दुश्मनी को, धोखे को, तंत्र मंत्र को दिखाएगी। आप वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन इमर्ज करोगे, वही उस वो तीव्र फ्रीक्वेंसी जाकर यूनिवर्स में टच करेगी और आपके आसपास और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी जहां पर आपको और फाइनेंशियल प्रॉब्लम और तंत्र मंत्र लोग वाले मिलेंगे और दुश्मनियां बढ़ेंगी और सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे। ऑलवेज फील कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। कभी आप बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि उनकी थॉट कितनी पॉजिटिव थी। निकोला टेस्ला का 369 जो फॉर्मूला है उसे पढ़ो। आपके लाइफ में आपको जो जर्नी ईश्वर बता रहे हैं, सबसे पहले काउंटर योर, जिसे बोलते हैं ना, सप्रेस योर नेगेटिव इमोशंस। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है आपके लाइफ का सबसे बड़ा बैरियर है। दूसरा, अपने अंदर जो बर्डन है ना, उस बर्डन वाली एनर्जी से कभी कुछ मत मांगिए। तब मांगिए जब आप एकदम फ्री हो। कभी भी आप मांगते समय, मैनिफेस्टेशन करते समय, आपके लाइफ में जो जो कमी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी मर्ज करोगे और वो मैनिफेस्ट कर लोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। एंड जितना नेगेटिव थॉट्स है उन्हें निकाल कर बाहर फेंकिए। टेक योर टाइम, डू मेडिटेशन, कुछ अच्छा रील देख लो, कुछ अच्छी 2 लाइन बुक पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो। जब आप पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट तब करो। 2 टेक्निक और मैं बता दूं आपको मैनिफेस्टेशन की। एक, जो मैंने आपको बोला, ग्रैटिट्यूड। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद कीजिए ईश्वर का। बहुत अच्छा अच्छा बोलिए यूनिवर्स को अपने बारे में। धन्यवाद कीजिए आपको अच्छी शक्ल देने के लिए, अच्छा ब्रेन देने के लिए, हेल्दी लाइफ देने के लिए, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन देने के लिए, अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए। कुछ भी आपके लाइफ में नहीं है तो भी उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखिए, 2 3 लाइन 4 लाइन जितना हो सके। आप प्रेजेंट टेंस में, वाओ मेरे पास ये गाड़ी आ गई है, मैंने तो अपना नया घर खरीद लिया है, 2.5 करोड़। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप मैनिफेस्ट करोगे, बहुत स्पेसिफिक मैनिफेस्ट करना। 2 से 2.5 करोड़ करोगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। स्पेसिफिक, 2.5 करोड़ का घर खरीद लिया मैंने, इस घर में कितनी सुख शांति है, घर में प्रवेश करते ही मेरे घर में कुबेर का राज हो गया, लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो गई है, धन्यवाद ईश्वर। उसके बाद 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड, जो आपने लिखा है उसे फील कीजिए कि वो आपके जिंदगी में हो गया है। इन योर इमेजिनेशन, लेट योर सबकॉन्शियस माइंड, लेट योर इमेजिनेशन प्ले। यू कीप क्वाइट, मुंह बंद रखो और फील करो। उसके बाद उस एनर्जी को रब करके अपनी बॉडी में और हर जगह लगाओ। बिलीव करो, उसके बाद मैजिक देखना। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। वेंसडे को बे लीफ होता है ना, तेज पत्ता जिसे कहते हैं हम, बे लीफ, वो पूरा ले लेना आप, जिसमें देखना डंडी हो और कोई मतलब इंसेक्ट खाया हुआ ना हो या कहीं कोई छेद वेद ना हो, उसमें कोई होल परफोरेशन ना हो, वैसा वाला आप बे लीफ ले लो। ग्रीन कलर का जो मार्कर आता है ना उसके ऊपर ना आपका बॉल पेन चलेगा नहीं, और उससे पतले पायलट पेन से लिखोगे तो वो स्मज हो जाएगा। तो उसका जो शाइनी वाला पार्ट है ना, वो शाइनी देख लेना, एकदम फ्रेश हो वो, उसमें कुछ दाग धब्बे परफोरेशन ना हो, टूटा फूटा, एकदम पॉइंटेड आगे से हो, आगे से भी टूटा हुआ ना हो, वैसा वाला सुंदर बेलीफ ले लेना। उसका जो शाइनी वाला जो पार्ट है ना, उसमें ग्रीन रंग का मार्कर लेना। उससे जो चीज आपको चाहिए, पैसा, घर, बड़ा घर, विजय,
अगर आपको जीतना हो तो विजय, कुछ भी जो आपका मन करे, आपको जो मैनिफेस्टेशन करना है वो आप लिखो एक शब्द में, उसके या दो शब्द में। उसके बाद उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर आप डाल लो, उसको फोल्ड करो। लौंग होती है ना, क्लोव, उसको फोल्ड करके जैसे अपने पान फोल्ड करते ना, वैसे कुछ राउंड कर लेना। देख लेना दालचीनी गिरे ना, दालचीनी का पाउडर गिरे ना। उसके ऊपर ना ऐसे करके लौंग जो है उसको ऐसे करके डाल दो। ठीक है, पूरा एकदम अंदर लौंग घुसा दो उसके। उसको रात को तकिए के नीचे वेंसडे को ये सिर्फ वेंसडे करना, आप कोई और दिन नहीं कर सकते। वेंसडे को रात को करके उसको अपने तकिए के नीचे लेकर सो जाओ, और कॉन्फिडेंस के साथ रहो कि हाँ, आपने जो चीज़ मांगी वो आपको मिल गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठकर इसे जला दो, पानी में बहा दो, जो करना है आपको कर दो। ये बहुत काम आता है। और एक मैजिक स्टोन होता है, ठीक है, एक मैजिक स्टोन होता है। आप कोई भी सुंदर सा स्टोन ले आओ जो आपको चाहिए, एंड वो स्टोन को ना लेकर आप सो जाओ। उससे कुछ बोलो जो आपको चाहिए, मैनिफेस्टेशन जो आपको चाहिए उसको आप लेकर सो जाओ। मेक श्योर कि वो जो स्टोन है वो अपना काम कर रहा है, आपके अंदर से रात को वो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में मदद कर रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। आप ये करके देखो, एंड आई एम श्योर 100% आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आई डोंट नो वाई, मुझे क्यों ये मन में आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल नंबर्स क्या आ रहे हैं। ओके, 2424, वाओ, एबंडेंस, इमोशनल, जिसे बोलते हैं ना, एक्सट्रीम इमोशन एकदम अलग हो गया है। यहाँ पर इमोशनल बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स खत्म हो रहे हैं, आपको चारों दिशाओं से स्टेबिलिटी मिल रही है, अच्छे रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहे हैं। जो भी इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करे, आपको हेल्प करे, वही चीज़ आप रेसिप्रोकेट करना। अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना। डोंट मेक योर लाइफस्टाइल अनहेल्दी, जिससे बोलते हैं ना, दारू, सिगरेट, शराब, ये सब सारी चीज़ें, रात को जागना, रात को खाना, ये सब मत कीजिएगा। ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड पे लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप देखना ट्राइंगल मिला है आपको, 2 4 के साथ एक ट्राइंगल है, दैट मीन्स इमीडिएटली यूनिवर्स एक्शन जरूर लेगा। तीसरा 3939, दैट मीन्स अ न्यू एनर्जी इज ब्लूमिंग, जिसे बोलते हैं ना, इमर्जेंस ऑफ न्यू एनर्जी। एक नई एनर्जी निकल रही है, ब्लूम कर रहा है आपकी लाइफ। आगे चल करना आप देखोगे 39 एंड 39, एक साइकिल खत्म होकर दूसरा साइकिल आपका शुरू हो रहा है। इस साइकिल में जो नया शुरू होगा उसमें विजडम है, ग्रोथ है, एबंडेंस है। जो आपके लाइफ में पीछे जिसे बोलते हैं ना विदर्ड रोज, जो खत्म हो चुका है वो खत्म हो चुका है। अब अगर आप इस जो भी आज आपको सजेशन मिला, आप उस सजेशन पे चलते हो, तो फाइनली आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। एक नई जिंदगी, एक नया सवेरा, एक नई रोशनी, नई खुशबू के साथ। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड यूनिवर्स ने जो नंबर्स दिए हैं वो भी आज की रीडिंग से बहुत ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई मैंने ये रीडिंग बनाई, मुझे खुद नहीं पता, सच बता रही हूँ। होप आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है वो बहुत काम आएगी। आप अगर चाहो तो रोंडा बाइन की मैजिक पढ़ सकते हो, उनकी द बुक है द सीक्रेट पढ़ सकते हो। एंड जो हमारे मेंटर थे ना, जिन्होंने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया, आप विश्वास नहीं करोगे, व्हेन शी लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस समय ना वो जॉबलेस थी। उन्होंने नेक्स्ट ईयर की एक डेट फिक्स करी और उसको विजन बोर्ड में लिख दिया कि इस दिन इस वक्त उन्हें वो ड्रीम जॉब मिल गई। बिलीव कीजिए, वो बोलती हैं सुबह से शाम हो गई, कॉल नहीं आया। मैंने जैसे ही गिव अप करना शुरू किया कि आज ऐसे कैसे हो सकता है, यूनिवर्स मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, रात को 7 7 o'clock उनको मेल आता है कि आप सेलेक्टेड हो गए हो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो होप आप लोगों की लाइफ अच्छी रहे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू। जय माँ बगलामुखी, शुभ रात्रि।